हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू निवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। सो बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड क्लास 12th का स्टार्ट कर दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पोटेंशियल का सिंपल सा मीनिंग है किसी भी चार्ज के ऊपर, ठीक है, वर्क करना। ठीक है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या वर्क डन ऑन अ चार्ज। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और एक्चुअली में जो पोटेंशियल में जो चार्ज हम कंसिडर करेंगे वो कौन सा चार्ज होगा, जो चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है और जिस चार्ज की फील्ड में हमें किसी और चार्ज को लेकर आना है। ठीक है, तो जो मेन चार्ज होगा वो वही होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है। ठीक है, मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि एक चार्ज को किसी फील्ड में, किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में लाने के लिए जो हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, वही पोटेंशियल होता है। अब आज की वीडियो में बेटा हमें नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नीट एंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो इसका डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लेते हैं। ओके, तो हम डेरिवेशन भी करेंगे और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, और लास्ट में 2 क्वेश्चंस भी करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। ओके, तो देखिए समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग है, मैंने क्या बोला था कि ये जो चार्ज है ये क्या कर रहा है, फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब इसकी फील्ड में, ठीक है, ये नहीं चाहता कि किसी कोई और चार्ज आ जाए। अगर ये पॉजिटिव है और यहाँ से भी हम पॉजिटिव, इन्फिनिटी का मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो अगर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस लें तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चार्ज है क्यू नोट, उसको इसकी फील्ड के अंदर लाना है। ठीक है, तो सपोज़ आपने किया कि यहाँ पे इसका फील्ड है, ये वाला जो है ई मैंने लिखा है ना, इधर से इसका फील्ड स्टार्ट होता है। तो हमने इस इन्फिनिटी से क्यू नोट चार्ज को लेकर आए और धीरे 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 इसके फील्ड में, अब ये पॉजिटिव है, ये भी हमने पॉजिटिव ही लिया। तो जो ये चार्ज है ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब इसके फील्ड के बाहर करेगा। ठीक है, बट हमें क्या करना है, इस चार्ज को अंदर लाना है, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है। ओके, तो जो वर्क इस पर किया जाएगा वही होगा पोटेंशियल। ओके, और ये पॉइंट चार्ज है इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमने इस डेरिवेशन में क्या किया बेटा, कि एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो वर्क डन होता है ये किस फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में रास्ते पर जो वे है, जिस वे से आप चार्ज को लेकर आ रहे हो उस पर फोर्स डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है यहाँ पर। ओके, तो आप किसी भी रास्ते से लेकर आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा रास्ता चूज करते हैं, डायरेक्ट वाला। ओके, नाउ ये क्या होगा, अब हमने क्या किया, क्यू नोट को इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आए, सपोज ए पॉइंट पे लेके आए। अब ये जो ए पॉइंट है ये प्लस चार्ज से कितना एक्स डिस्टेंस पे है। ओके, इस बात को ध्यान से समझना, जो मैं बोल रही हूँ वो ये तो लिखना ही है आपको, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम का हम दे रहे हैं वो सारी चीज़ें लिखी हुई। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे क्यू नॉट अभी है। ओके, मतलब इसके फील्ड के अंदर आ गया है। अब क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो ये चार्ज इसको बाहर धकेलेगा। लेकिन हम इस पे वर्क कर रहे हैं तो हम एक्सटर्नल एजेंट है, तो हम इस चार्ज को अंदर लेके आएंगे। ठीक है, हम इस चार्ज पे वर्क करेंगे और इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम अंदर लेके आएंगे। ओके, तो हम जो वर्क डन करेंगे वो क्या होगा, एक्सटर्नल, और जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा वो ये होगी, इस डायरेक्शन में। एक्सटर्नल वर्क डन की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल वर्क डन है उसके लिए जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो भी एक्सटर्नल वाला फोर्स होगा। ओके, एंड जो डिस्टेंस है, हमें जैसे ए से बी लाना है तो ये डिस्टेंस हम डी एक्स ले लेंगे। ओके, और जो स्मॉल डिस्टेंस है तो यहाँ पे वर्क डन भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमेशा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है, ठीक है, वो इक्वल होता है और मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ठीक है, तो अगर मैंने ये एक्सटर्नल वर्क निकाल दिया है और मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन चाहिए तो मैं क्या करूँगी, जो भी आंसर आएगा उस पर नेगेटिव साइन लगा देंगे।
ठीक है। तो अब इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 लिखें या K लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो K Q इंटू क्यू नॉट, इसका चार्ज और ये चार्ज क्यू नॉट डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, x। तो x, अब मुझे ना इस चार्ज को यहाँ तक लाना है, P तक लाना है। ओके, कहाँ तक लाना है, P तक, जो कि r डिस्टेंस पे है इस चार्ज से। ओके, तो हमने क्या किया कि यहाँ तक पहले ले आए। ठीक है, अब यहाँ से ये इस चार्ज को, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, स्लोली लाना है, धीरे धीरे लाना है। ठीक है, धीरे धीरे लाना मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो ऑलमोस्ट बहुत चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये स्मॉल वर्क डन, अब जो हम लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, तो जो पार्टिकल है वो डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करेगा। ओके, स्मॉल डिस्टेंस, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम वर्क डन भी स्मॉल लेते हैं। तो A to B के लिए हमने वर्क डन क्या लिया, DW। ठीक है, और जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और डिस्टेंस क्या है, DX। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अपोजिट है, और डिस्टेंस हम इधर ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में, अब वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर बनता है। ओके, तो ये जो पिछली सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं वो सब यूज़ आती, किसी न किसी पॉइंट पे ये सारी चीज़ें यूज़ होगी, जो हमने वेक्टर में पढ़ा है, जो हमने डायमेंशंस में पढ़ा है, यूनिट में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें। ओके, अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल, तो कॉस 180 हो जाएगा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ओके तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। टोटल वर्क डन के लिए जब भी हमारे पास डेरिवेटिव होता है, तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन का यूज़ करते हैं, मतलब इंटीग्रेट करेंगे हम इसे। ठीक है, तो टोटल वर्क डन के लिए हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया। ओके, कहाँ से, तो इन्फिनिटी से ये r डिस्टेंस पे लेके आना है आपको। ठीक है, तो इन्फिनिटी टू r, क्लियर। ये एफ ई इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये फोर्स का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब क्यू नॉट 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, बट ये जो एक्स स्क्वायर है ये वैरी कर रहा है ना, जो डिस्टेंस है, हमें ये वाला डिस्टेंस हमने x लिया था, बट इस चार्ज को जब धीरे धीरे लेके आएंगे तो ये x वैरी करेगा, कहाँ तक, आपको फिक्स r डिस्टेंस तक लेना है। ठीक है, तो ये 1/x² dx, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, x ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो पावर होती है उसमें +1 करते हैं और डिवाइड बाय -2 + 1, ये जो पावर डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, तो x की पावर -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर -1 एंड डिवाइड बाय -1, तो ये हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी रहेगा और ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर -1/x इसीलिए लिखा है। ये क्लियर। ठीक है, लिमिट लगा दो इन्फिनिटी टू r। ठीक है, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। अब माइनस साइन और ये माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1/r -1/∞। क्लियर। ओके, अब जो वर्क डन आया 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय r हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है ये कौन सा वर्क डन है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्क डन है बेटा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन है, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। नाउ अगर आप ये जो फॉर्मूला है ये वर्क डन का है। ठीक है, हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, V = W/Q0। ओके, क्यू नॉट से क्यू नॉट यहाँ कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या आया, V = KQ/R। ओके, मतलब पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो इस चार्ज पे डिपेंड करेगा। किस चार्ज पे, ये वाला चार्ज। ठीक है, इस चार्ज की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इस चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ओके, ये चार्ज की वैल्यू कम है तो पोटेंशियल कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब पोटेंशियल ये जो मेन चार्ज है आपका इस पर डिपेंड करता है। और डिस्टेंस, जैसे अगर आपने ये r डिस्टेंस के लिए, मतलब ये यहाँ पे आपका चार्ज है मान लो। ठीक है, और ये r डिस्टेंस पर पॉइंट है P, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा। ठीक है, ये कैपिटल Q, ये स्मॉल q लिख दो। बट अगर मैंने और डिस्टेंस लिया, ये मान लो Q है, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस ये r डैश है, तो जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस जाओगे बाहर, बढ़ाओगे, उतना ही पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के, और इसका जो ग्राफ है पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ है ये
इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से बनेगा, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, आई होप आपको एक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ओके बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूँ, आपको डेरिवेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है आपको वही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सीखना है, ठीक है। चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सीखोगे बिना रटे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। उसका कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपने सीख लिया तो ऑटोमेटिक आप उसका डेरिवेशन तो इजीली कर ही सकते हो, और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रटना नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चंस, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 0.50 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द चार्ज। मतलब एक चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव है, इस चार्ज को मैं मान लेती हूँ Q इज 20 माइक्रो कूलम, ठीक है। एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है ये। ओके, अब माइक्रो कूलम को सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, हमें यूनिट को देखना है। जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसकी यूनिट जो है वो सिमिलर हैं, ठीक है। मेनली तो हमें क्या करना पड़ता है कि सभी यूनिट्स को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब ऑलमोस्ट हमें सभी को एसआई यूनिट में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद में फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करनी पड़ती है, फिर कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है। ओके, तो जो चार्ज है वो है बेटा 20 माइक्रो को सिर्फ कूलम में चेंज करें, मतलब एसआई यूनिट में चेंज करें तो ये हो जाएगा -6 कूलम। ओके, और ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है, आर जो दिया हुआ है वो तो 0.50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस है इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है मान लो, ठीक है। तो इस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो मैं V प्लस ले लेती हूँ। पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/R होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, तो V प्लस इज इक्वल टू K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू यहाँ से 20 × 10⁻⁻6 और डिस्टेंस 0.50, ठीक है। ये पॉइंट हटाया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल और 5 से ये 10 कैंसिल, ठीक है। तो ये 20 9 और ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 9 चौक 36। तो ये आपका आया 36 इंटू, ये देखो 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगा, और एक ये 4, मतलब 10 की पावर 4। अगर मैं इसे 3.6 लिखना चाहूँ, 3.6 इंटू, तो ये हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है मतलब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 10⁻5 जो है वो आपका पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब सिमिलरली यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज रखा है और इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट Q है, तो अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो नेगेटिव के लिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा KQ/R, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव K की वैल्यू रख दो, 9 × 10⁻⁹, सिमिलर थिंग्स है, ठीक है। डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो वैल्यू भी आपका सेम ही आएगा। ओके, 20 × 10⁻⁻6 एंड डिवाइड बाई 0.50, तो वही चीज़ आएगी, कितनी आएगी 3.6, लेकिन माइनस में आएगी, 3.6 × 10⁻5 वोल्ट। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल हमें फाइंड करना है एट द सरफेस ऑफ सिल्वर न्यूक्लियस। सिल्वर है आपका, मतलब Ag है, ठीक है। तो सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 47, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस है यहाँ से, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है सिल्वर का, अब यहाँ पे इसका डायमीटर दिया हुआ है। ओके, तो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है रेडियस हो जाएगा आपका डायमीटर। अगर देखो डायमीटर 12.4 फर्मी, ओके, तो ये हो जाएगा रेडियस इसका हाफ 6.2 फर्मी। और जो फर्मी है उसको आपको मीटर में चेंज करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस का यूनिट है। तो 6.2 × 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। 1 फर्मी, ये याद रखना आप, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और ये जो फर्मी लेवल का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और इतना जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस का होता है, ये न्यूक्लियस का, ओके, इसीलिए यहाँ पर ये रेडियस दिया हुआ है। अब देखो ये तो डिस्टेंस आ गया, मतलब इतने डिस्टेंस के लिए हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
लेकिन आपके पास चार्ज नहीं है। तो चार्ज जो है वो एटॉमिक नंबर से हम फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर अगर Z है तो जो आपके पास चार्ज होगा, ठीक है, Z47 है, तो अगर मैं इस पे चार्ज फाइंड करूँ तो चार्ज जो है वो होता है ZE, ठीक है, एटॉमिक नंबर इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक यूनिट का वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करना है। तो Q इज इक्वल टू ये है 47 और E की वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू आपको पोटेंशियल के फॉर्मूले में पुट करनी है। V इज इक्वल टू KQ/R, ठीक है। सो V इज इक्वल्स टू K की पावर 10 9 इंटू 10⁻9 एंड Q है 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एज इट इज़ मैंने रख दिया। ये R की वैल्यू आपकी ये है 6.2 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 47 इंटू 16 को मल्टीप्लाई किया आपने तो 6768 है, ठीक है। डिवाइड बाई ये 62 कर दिया। अब ये देखो 9 है, यहाँ पर -19 है तो -10 हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा -10, और ये ऊपर +15 हो जाएगा तो -10 + 15 मतलब 10 की पावर 5 होगा। ओके, इसे डिवाइड करेंगे बेटा तो आएगा आपका 109.16 इंटू 10⁻5। ओके, अगर मैं इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ 1.09, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब डिवाइड में करना पड़ेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी होगा, 10⁻5 के प्लेस पे 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है। वोल्ट, ये क्या है पोटेंशियल, तो इसका यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट। क्लियर। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है पोटेंशियल के लिए। अभी धीरे धीरे हम हाई लेवल के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर अब यहीं पर एंड करते हैं। आपको घर पे इसका डेरिवेशन 1 या 2 बार अच्छे से, पहले तो कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर डेरिवेशन को करना है आपको। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा अगर चार्जेस हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियोस हैं उनको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।